हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम टू टैरो संसार। आज हम जानेंगे कि आपके बगैर आपके पर्सन किस हाल में है, आपसे दूर होकर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, जो चीज़ आपको नहीं पता, और वो किस हाल में है, क्या घटित हो रहा है उनके जीवन में, किस चीज़ का जो है उनके जीवन में अभाव है या खुशी है, वो कर क्या रहे हैं, मस्त हैं या दुखी हैं। आज हम जानेंगे अपनी इस रीडिंग के द्वारा। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे। पूरी पॉजिटिविटी के साथ सच्चे मन से प्रभु को याद कर कर एक नंबर चुने। आप मल्टीपल नंबर भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो। आप कोई भी नंबर चूज़ कीजिएगा, उसको पॉजिटिवली सुनिएगा, क्योंकि अगर आप चीज़ों को पॉजिटिव सुनते हैं तभी आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू होती हैं। तो बड़े ध्यान से नंबर को देख लीजिए और पूरे सच्चे मन से एक नंबर को चुन लीजिए। आशा करती हूँ आपने नंबर चुन लिया होगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी देखेंगे आपको हेल्प करेगी। ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। अगर आप लड़की हैं, लड़का है, आदमी है, औरत है, बुजुर्ग है, कोई भी है, आप इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, आराम से सुन सकते हैं। यदि आपने पहला नंबर चूज किया है तो आपके पर्सन इस वक्त अपने काम में बहुत बिजी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो इस वक्त किसी चीज पे फोकस नहीं कर रहे सिवाय काम के। अपने काम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, पैसे पे बहुत फोकस कर रहे हैं। उनका मुझे ऐसा लग रहा है उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना हो गया है, क्योंकि पास्ट में ना उनको काफ़ी दुखी रहे हैं या काफ़ी सारी उनकी विशेज़ है जो अनफुलफिल्ड रही हैं, और अब वो किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, किसी इंसान पे फोकस नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर रहे हैं। उनका सारा फोकस वहाँ से हटकर पैसा कमाने पे चला गया है कि मुझे बस कुछ करना है, पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, कैसे भी जो है मुझे अपना स्टेटस बदलना है। अब वो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, पैसा कमाने पे ध्यान दे रहे हैं। उनको लगता है कि जिंदगी की सारी खुशियां ना पैसे से खरीदी जा सकती हैं। वो प्यार पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, कौन रूठ रहा है, कौन मन रहा है, किसी को बुरा लग सकता है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि सामने वाले के साथ भी जो है टाइम स्पेंड करना चाहिए, कुछ पैसा ही नहीं होता। वो ये फोकस ही नहीं कर रहे हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आप रूठ रहे हैं या मन रहे हैं। उनको बस ये है कि छोटी छोटी बातों पे एक तो वो रूठ जाते हैं और अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि किसी की फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, कोई नाराज़ हो सकता है, कोई डिप्रेस्ड हो सकता है, कोई आपको याद कर सकता है। नहीं, उनके लिए इस वक्त सिर्फ एक ही मोटो रह गया है, पैसा कमाना, अपने ऊपर ध्यान देना। क्योंकि परिवार में या तो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार उनको पोक करते हैं, उनको बार बार इस चीज़ का दबाव डालते हैं कि सब में कुछ नहीं रखा, जो तुम कर रहे हो इन सबसे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होना, क्या कर रहे हो तुम। या घर में कोई ऐसे डोमिनेटिंग लोग हैं जो बार बार उनको बरगला देते हैं, उनका माइंड वॉश कर देते हैं और बार बार कहते हैं कि ये सब मत कर, पैसा कमा, पैसा कमा। बार बार उनको प्रलोभन दे देते हैं या लालच दे देते हैं। घर का कोई सदस्य डोमिनेटिंग है, जो मनी माइंडेड है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, चीज़ों को बहुत प्रैक्टिकली लेता है, जिसके लिए रिलेशनशिप मैटर नहीं करते, जिसके लिए पैसा मैटर करता है। और आपके पर्सन उनके इन्फ्लुएंस में बहुत है, या तो खानदान में कोई है जिसको आपके पर्सन बहुत नोट करते हैं कि यार ये मुझे इनकी तरह बनना है, इनके पास बहुत पैसा है, देखो ये कितने खुश है। मैं अब तक जो है सारा टाइम प्यार पे, इस पे, उस पे लगा रहा था, अब मैं इतना, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है, मैं सारा टाइम अपने ऊपर लगाऊंगा और पैसा कमाने पे लगाऊंगा। बहुत सारे पर्सन्स के साथ ये है। देखिए, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए ये कार्ड्स निकल के आए हैं जिनके लिए ये रीडिंग हो सकती है। अगर आपके लिए रीडिंग है तो इसे क्लेम कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन बहुत एग्रेसिव है, गुस्सा उनको बहुत आता है, वो जल्दी जल्दी रूठते हैं, प्रैक्टिकल बहुत है, पैशनेट बहुत है, बहादुर हैं, कुछ स्किल उनके अंदर है, ठीक है। उनके अंदर कुछ करने की ललक है, कुछ करने का जज्बा है, जुनून है। आपके पर्सन के इनिशियल्स हम देख लेते हैं कि हो सकता है आपके पर्सन का नाम डी से आता हो, ई से आता हो, एस से, आई से, ई से, आर से,
एम से। इतने अल्फ़ाबेट से आपके पर्सन का नाम आ सकता है। आपके पर्सन हो सकता है, उनके और कैरेक्टरिस्टिक्स में बता देती हूँ, लंबे हो सकते हैं, गालों पे डिम्पल पड़ सकते हैं, थोड़े से कम बाल उनके होंगे, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन उनका हो सकता है। ये थी नंबर 1 वालों के लिए रीडिंग। आइए देखते हैं नंबर 2 वालों की रीडिंग। यदि आपने नंबर 2 सेलेक्ट किया है तो आपके पर्सन इस वक्त फैमिली इश्यूज में बहुत बिजी हैं। कोई काम वो ऐसा कर रहे हैं जिसमें फैमिली इन्वॉल्व है। आपके बगैर उनकी लाइफ में कुछ कार्य चल रहा है जिसमें फैमिली बहुत इंटरफेयर कर रही है, या फैमिली के साथ मिलके कोई कार्य कर रहे हैं। स्पेशली मदर का वो बहुत सुन रहे हैं, मदर कोई काम उनको दे रही है या मदर का वो कहना मान रहे हैं और उनके कहे में वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। मतलब मदर ने उनको एंगेज कर दिया है कि काम करो, ये करो। वो बिजी हैं आपके बगैर। मदर पे पूरा फोकस उनका घर पे है, माँ पे है, परिवार पे है, रिश्तेदारों पे है। पूरा फोकस आपसे हटकर उनका समाज में लग गया है। इस वक्त वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। आपसे दूर भले हैं लेकिन सोच रहे हैं आपके बारे में, और वो इंगेज हो गए हैं या आपके बगैर उनकी लाइफ में बहुत बिजी हो गई उनकी लाइफ, या वो घिर गए हैं काम करने से, या घर वालों के वो काम कर रहे हैं या घर वालों की सुन रहे हैं, या जो कुछ भी है, लेकिन वो सोचते दिन रात आपके बारे में है और आपके साथ कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। आपको प्रपोज करने वाले हैं शादी को लेकर बहुत सारों के पर्सन, क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बहुत सी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं। मतलब परिवार में रहकर भी हो सकता है माँ से कहीं ना कहीं रहे वो माँ के साथ रहें, रहे वो परिवार के साथ रहें, उनका काम भी कर रहे हैं, बिजी भी है, सब कुछ है, लेकिन परिवार में कहीं ना कहीं उनकी बात को परिवार वाले टाल देते हैं कि हट, या तू जो कह रहा है या तू जो कह रही है वो ठीक नहीं है, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो अपनी बातों को, अपने थॉट्स को उनके आगे रख रहे हैं, अपने डिसीजंस को उनके आगे रख रहे हैं और वो लोग अपोज कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर घबरा नहीं रहे। वो बार बार आप ही की बातें उनसे करते हैं, बार बार यही कहते हैं आपके बारे में कि वो इंसान, वो बंदा, वो बंदी मेरे लिए सूटेबल है, प्लीज़ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। आपके बगैर वो सोचते आपको बहुत हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में भी हिम्मत जुटा रहे हैं, आपसे मिलने की हिम्मत जुटा रहे हैं। आपसे कोई पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है तो आपसे माफ़ी वो मांगना चाहते हैं। आपके बगैर उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे दिन रात बस वो खुद को व्यस्त रखे हुए हैं कामों में, जिससे वो थोड़ा, एक तो आपको याद कम करें, दूसरा वो घर वालों को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको भी ये दिखाते होंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। तो ऐसे वो बहुत ज़्यादा बिजी भी नहीं है, बिजी वो घर के ही कामों में है, लेकिन शो आपको ऐसे करते होंगे कि बहुत ज़्यादा उनको जो है अपने ऑफिस का काम है, घर का काम है, अपना पर्सनल काम है, सिर्फ आपको जो है बेचैन करने के लिए, परेशान करने के लिए ही है। बहुत सारे पर्सन्स के नाम जो है वो एस से शुरू हो सकते हैं, टी से शुरू हो सकते हैं, ये उनके इनिशियल्स हैं। बहुत सारों के पी से शुरू हो सकते हैं, या उनके नाम में अल्फाबेट आ सकता है, सी हो सकता है, एम हो सकता है, ओ हो सकता है, जी हो सकता है। ये नाम में अल्फाबेट्स आते हैं या फिर इन अल्फाबेट से उनके नाम शुरू होते हैं। आपके जो पर्सन है उनकी हाइट एवरेज है, फेयर कॉम्प्लेक्शन उनका हो सकता है, आईज ब्लैक हैं, हेयर थोड़े लॉन्ग एंड कर्ली हैं, देखने में थोड़े अच्छे हैं, औसत हैं, ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं, चाहे वो गर्ल हैं या बॉय हैं। वो इमोशनल इंसान है, बहुत जल्दी बुरा मानने वाले इंसान है, चीज़ों को दिल से लगाने वाले इंसान है, लेकिन इमोशनल बहुत है। लेकिन वो अगर कुछ सोचते हैं ना तो उनकी वो चीज़ भी बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इंट्यूटिव है वो पर्सन। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपने पर्सन की एनर्जीज, उनके करंट थॉट्स, फीलिंग्स हमारे चैनल से जानते रहेंगे। यदि आपने तीसरे चित्र को पसंद किया है, थर्ड नंबर को पसंद किया है, तो आपके पर्सन को लाइफ में जो चल रहा है वो है कि इस वक्त वो आपसे किसी पार्टनरशिप के बारे में
बात करना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि आप उनसे बगैर अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त बहुत ख्याल आ रहे हैं, उनकी लाइफ थोड़ी बोर सी हो गई है, अकेलापन वो महसूस कर रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। आप दोस्तों में मगन हो गए हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप उनको याद नहीं कर रहे, जैसे वो आपको मिस कर रहे हैं आप उन्हें मिस नहीं कर रहे। आप बस खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके बगैर आपके बारे में ये राय रख रहे हैं। वो खुद तो बहुत बेचैन है, हर पल आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके पर्सन है आपके सोलमेट है। आपके बगैर रह नहीं सकते, आपसे कितनी लड़ाई लड़ लें, आपसे कितना झगड़ा कर लें, आपको कितना भी बुरा भला बोल दें, आपसे कितनी दूरियां बना लें, कितने नाराज हो जाएं, कितना ब्लॉक कर दें, आपके बगैर तो वो रह ही नहीं सकते। लौट लौट के आप ही के पास आएंगे, चाहे कहीं चले जाए, किसी से बात कर लें, किसी को जो है कुछ दिन के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। होना कुछ नहीं है, आना उनको आप ही के पास है, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी बहुत हाई है। ये कप्स की एनर्जी ये शो कर रही है कि वो करते तो आप ही से प्यार है, लेकिन बीच बीच में उनको कुछ हो जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, दूसरों के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है, या किसी की बातों में आ जाते हैं, या कोई माइंड वॉश कर देता है, या दोस्तों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या घर वालों की बातों में आ जाते हैं। कान के कच्चे हैं, जो जो बोलता है उसको सच मान लेते हैं, और किसी ने प्यार भरी दो बातें करी उसको सही मान लेते हैं। लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल अकेले हैं, परिवार वाले दोस्त यार उतने ज़्यादा लाइफ में अभी नहीं है, और अकेलेपन में वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, और यही सोच रहे हैं कि आप जो है बड़े खुश हैं अपने जीवन में, फ्रेंड्स के साथ बिजी हैं, आए दिन पार्टी कर रहे हैं। आप जो है उनको सोचते ही नहीं हैं, उनको आपको याद ही नहीं आती, आप कुछ एक्शन नहीं लेना चाहते इस रिश्ते के बारे में, कुछ करना नहीं चाहते, उनको याद नहीं करते, मगन हो गए हैं अपनी ज़िंदगी में, आप भूल चुके हैं उनको। आपके पर्सन के थोड़े इनिशियल्स देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेम किन अल्फ़ाबेट्स से आता है, या उनके नेम में वो अल्फ़ाबेट्स आते हैं। बहुत सारों के पर्सन का नाम एल से हो सकता है, पी से हो सकता है, बहुत सारों का नाम में जो है आई आता होगा, ई आता होगा, डी से उनके नाम की शुरुआत हो सकती है, एम से हो सकती है, जी से हो सकती है, के से हो सकती है, आई से हो सकती है, या फिर हो सकता है ये अल्फ़ाबेट्स उनके नेम में आते हों। आपके पर्सन थोड़े या तो बियर्ड रखते हैं, दाढ़ी उनकी है हल्की हल्की, हल्के से वो मोटे हो सकते हैं। आपके पर्सन टॉकेटिव बहुत हैं, बोलते बहुत हैं, थिन लिप्स, पतले लिप्स उनके हो सकते हैं, और लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, या बहुत सारे पर्सन जो हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस भी हो सकते हैं। तो ये उनके इनिशियल्स हैं। आपको कैसी लगी हमारी रीडिंग आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।